बस थोड़ी ही देर में एमपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। जी हां, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे। भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर से ये परिणाम जो है वो जारी होंगे। बोर्ड परीक्षा में आपको बता दें कि 19 लाख छात्र शामिल हुए थे। तो थोड़ी ही देर में एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बस थोड़ी ही देर का और इंतजार, उसके बाद छात्र अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार खुद ये रिजल्ट जारी करेंगे। भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर से ये परिणाम जो है जारी होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार के पहुंच चुके हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार परिसर में, और उसके बाद यहां पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दें कि इस बोर्ड परीक्षा में, चूंकि इस बार ये ऑफलाइन परीक्षाएं हुई थी, फरवरी में परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, 19 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए थे। वहीं आपको बताएं कि अब जो रिजल्ट है, चूंकि रिजल्ट जारी होगा बस थोड़ी ही देर में, बस कुछ ही मिनटों का और इंतजार, और उसके बाद, और ये देखिए, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं www.mpionline.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि एक और वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है। हायर सेकेंडरी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन एक बात ये जरूर कि कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ में बड़ा संकट आया, और संकट के दौर के बाद भी जैसा हम चाहते थे वैसे स्कूलों का संचालन नहीं हो पाया। फिर भी हमारे विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके, रात दिन एक करके, और आज रिजल्ट को सबके सामने लाए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर से यही कहूँगा कि आपने संकट के क्षण में भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। एक प्रकार से ऐसा संकेत रिजल्ट से जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से यदि कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के इस रिजल्ट में और अव्वल होते, और अच्छा परिणाम हमारे सबके सामने आता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है, 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम 72.72%, और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर जिला अव्वल आया है। अलीराजपुर जिले का परिणाम 93.24% रहा है, और दूसरा जिला दमोह जहाँ पर 89.18% रहा है। यानी अलीराजपुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दमोह रहा है हायर सेकेंडरी में। लेकिन एक और विशेष बात कि हाई स्कूल में उल्टा हुआ है। हाई स्कूल में दमोह नंबर 1 पर आया है और अलीराजपुर नंबर 2 पर आया है। यानी नंबर 1 और 2 आपस में ही एक्सचेंज जैसे हुए हैं। मैं दोनों जिले के शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ, वहाँ के विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, अभिभावकों को बधाई देता हूँ कि वहाँ के जहाँ पर अपेक्षा लोगों को शायद कम रहती है अलीराजपुर जैसे जिले में, वहाँ का परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आशाजनक है, उत्साहवर्धक है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आज परिणाम की घोषणा हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या बैठने वालों की बड़ी संख्या थी। मैं उन विद्यार्थी भाइयों बहनों से
प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो शायद कम अंक लाने के कारण से असफल हुए हैं, मेरी मान्यता है कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल अंकों का ऊपर नीचे का खेल हुआ है, इससे जीवन नहीं हारते हैं। जीवन में इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का संकल्प ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को लेना होगा। किसी प्रकार से निराशा ना लाए, उत्साह का वातावरण बनाए। और मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने बेटे बेटियों को संभाले और उनको आगे बढ़ने की, फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दे, ताकि हम अगले वर्ष में और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा रिजल्ट ला सके और अगले साल का परिणाम इस भाव के साथ कि 100% हमारे विद्यार्थी परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे। इस प्रकार के साथ तैयारी करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को फिर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि अंक के आधार पर परिणाम आया है और इसलिए ये जीवन हारने वाला विषय नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को मैंने अपील की है कि अपने बेटे बेटियों को संभाले। ये जीवन हारने जैसा काम नहीं है। हम फिर से उनकी तैयारी कराएं, फिर से प्रेरणा दें उनको और अगले साल वो अच्छा परिणाम लाए। इस प्रकार से अभिभावक और हमारे शिक्षक सब मिलकर के इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की निराशा की स्थिति में ना आने पाए। और इसके लिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमने यदि जो बच्चे रुके हैं तो हमने ओपन बोर्ड के द्वारा पिछले सालों में भी रुक जाना नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से परीक्षाएं हमने ली है, अवसर दे रहे हैं उसमें बैठने का, उसमें बैठ करके अपना फिर से परिणाम सुधार सकते हैं। एक प्रकार का अवसर है, इसलिए किसी भी बेटे बेटी को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको आगे बढ़ने के लिए, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। आखिरी पॉइंट का टोल फ्री नंबर भी है सर। हाँ, हमने यदि जो बच्चे किसी प्रकार के डिप्रेशन में या किसी प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हमेशा वो टोल फ्री है, उन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं और हमारे यहाँ से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है। सर, इस बार मेधावियों को नहीं बुलाया गया, अभी तक परंपरा थी इस बार नहीं बुलाया है। उसके पहले परंपरा थी, 2020 में भी नहीं बुलाया था, लेकिन उसके पहले परंपरा थी। लेकिन हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको लैपटॉप देने के लिए योजना बनाई थी, वो इस साल फिर से प्रारंभ की जा रही है। उसका जल्दी हम बुला करके उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का समन्वय नहीं है, समन्वय की कमी है। इस बार मूल्यांकन केंद्र में भी ऐसा देखने को मिला, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को लोक शिक्षण को पत्र लिखने पड़े। उसके बाद में उनकी समस्या का समाधान है, तो समन्वय को स्थापित करने के लिए आप क्या करें? निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी विषय आया है तो आपस में विभाग के लोग बैठ करके समन्वय करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई आपस की स्थिति नहीं बने। जो लास्ट टाइम पैटर्न बदला गया परीक्षा का, कई बार विद्यार्थियों को पता भी नहीं था कि ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न बैंक कहाँ है, तो क्या लगता है कि रिजल्ट पे इसका असर पड़ा है इस बार? नहीं, मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट का परिणाम असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने इस बार जिस व्यवस्था बदली है वो विद्यार्थियों के हित में ही रही है। उससे विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। छोटे प्रश्न पूछे, लघु प्रश्न पूछे, उनकी संख्या बढ़ाई है, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, उससे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ है, उससे फायदा ही हुआ है। और हम कोशिश करते हैं हर साल की ब्लूप्रिंट समय पर दे दें, तो क्योंकि कोरोना के कारण से सब चीज़ें प्रभावित हुई थी, हमारे विभाग में भी काम प्रभावित हुआ था, इसलिए थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ था, लेकिन अगले साल हम प्रारंभ में ही सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि जब भी परीक्षा होती है उसके पहले ही नियम जारी होते हैं, जबकि नियम ये है कि जब भी आपका सेशन शुरू हो
उसके पहले ब्लू प्रिंट वैसे नवंबर में दे चुके थे, है ना, नवंबर में हमने दे दिया था, लेकिन और पहले की अपेक्षा है तो उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन नवंबर में दे चुके थे और इस बार हम जो इस बार अभी से तैयारी हो गई है। हम जैसे ही 15 जून के बाद जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम मूल्यांकन पद्धति में कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम चल रहा है। वो भी हम कैसे परीक्षा कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सबको समग्र मूल्यांकन को आधार बना करके चलने की कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उस पर मध्य प्रदेश भी अगला कदम बढ़ाने वाला है और हम समय पर सब ये बराबर कर देंगे उसको। सर अब एक मिनट का हम लोगों को इंटरव्यू दे दीजिए प्लीज 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 सर। सर आते हैं हम लोग एक मिनट अब सामूहिक हो गया ना सर, हो गया ना। और वो 1 घंटा लगता है भाई। नहीं सर, 1 मिनट लेंगे, दो सवाल से 3 कोई नहीं लेगा प्लीज सर। तो लोग कितने हो जाएंगे? जितने भी हो सर, चलो सर एक मिनट सवाल है सर, एक करके बुला लीजिए बाई ऑर्डर। नहीं भैया चलो एक करके आई सी न्यूज़ की उठा मेरा सी की आप यहाँ से पूछ सकते हैं क्या? यहाँ से पूरे 2 सवाल लेंगे हम, 2 से 3 तक। नहीं, मेरा ऐसा कहना है जी यहाँ से पूछ सकते हैं क्या आप? ना इंटरव्यू करना है सर, हम भी आपके चक्कर में दिखना ही पड़ा वो एक आएंगे, एक आने का कह रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। एक करके कर लेंगे। सी न्यूज़ की है मेरी आईडी, जी की आईडी। हाँ सर आप मेरे कमरे में आ जाइए सर, वहीं पे सोफे पे बैठ के करा लेते हैं। सर बहुत लंबा खींचे पिछली बार 1 घंटा लगा था। नहीं सर, यही कर लीजिए। उनकी फोटो जरूरी नहीं है, आपकी फोटो जरूरी है। इंदर सिंह परमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर बड़ी ये कह सकते हैं परीक्षा का ऐलान कर दिया गया। निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम आज जारी हो चुका है और मैंने मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। हमने जो बच्चे असफल हुए हैं, किसी कारण से पास नहीं हो पाए, उनके लिए भी रुक जाना नहीं योजना के तहत फिर से वो उसमें बैठने का विकल्प भी हमने साथ में दिया है। सर कितना रहा रिजल्ट 10th और 12th की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में? पिछली बार की तुलना में हमारा रिजल्ट में पिछली बार के मतलब 2020 का, पिछली बार तो सभी को पास किया गया था, लेकिन थोड़ा डाउन रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। और कोरोना के कारण से जो समस्या थी वो आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। जैसे हायर सेकेंडरी में 72 ऐसे आया नियमित विद्यार्थियों का, इसी प्रकार से हमारे हायर सेकेंडरी के लिए भी 59.454% आया है। इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। पिछली बार 61% उसमें था, इस बार थोड़ा सुधार की जरूरत है आप मानते हैं? निश्चित रूप से हम हर साल सुधारने के लिए, और क्योंकि कोरोना गया है, कोरोना के कारण से जो दिक्कतें आई थी उसके कारण सारा क्षेत्र प्रभावित हुआ। जो बच्चे फेल हुए उनको क्या अपील करेंगे? जो बच्चे फेल हुए उन सबसे मैंने रुक जाना नहीं योजना के तहत वो फिर से परीक्षा में बैठे और फिर से पास होकर के अपने अगली क्लास की पढ़ाई प्रारंभ। छोटे इलाकों के बच्चों ने इस बार फिर बाजी मारी, लड़कियों ने। निश्चित रूप से लड़कियां अव्वल रही है, शायद लड़कियां ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दे रही है। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने रिजल्ट घोषित करा और ये कह सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि पिछली बार की तुलना में रिजल्ट थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन उतना नहीं सुधरा है जितनी उनकी उम्मीद थी। लेकिन यह कह सकता है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शिक्षा मंत्री ने पूरा बताया है कि किस तरीके से रिजल्ट की घोषणा की गई। और इस बार की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं की बात की जाए तो दोनों ही पहले पायदान पे
हमेशा की तरह जब मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आता लड़कियां अव्वल रहती, तो इस बार भी 10वीं और 12वीं के पहले पायदान पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। और ये कह सकते हैं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। 18 लाख से ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे थे और वो उसका ऐलान हो गया है। लेकिन साफ तौर पर शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि इसमें सुधार की जरूरत है। हमारी कोशिश होगी कि और सुधारें, क्योंकि पिछले 2 साल की बात की जाए तो पिछले 2 साल से रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था। 2021 की बात करें तो रिजल्ट पैटर्न के हिसाब से घोषित किया था। 2020 में बीच में परीक्षा रोक दी गई थी कोरोना के कारण, और उसके बाद रिजल्ट पैटर्न के हिसाब से घोषित किया था। लेकिन अब 2 साल बाद वापस से ऑफलाइन एग्जाम हुई और रिजल्ट पूरी तरह से घोषित किया गया पहले की तरह। ये कह सकते हैं कि जिसका इंतजार था वो पल आ गया और तमाम बच्चों का रिजल्ट सामने आ गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपील भी करी है तमाम बच्चों से जो फेल हुए हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, और भी कई मौके आएंगे और उसके बाद आप परीक्षा में हासिल करेंगे। यानी ये कह सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए इंदर सिंह परमार ने अपील करी है।